नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मणिपुर के हालातों को लेकर संसद में बीते दिनों खूब बवाल मचा था। अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में हो रही है तो माननीयों की जुबान से मणिपुर कम और अपने सियासी एजेंडे को धार देने वाली बातें ज्यादा निकल रही हैं। सदन में मचे घमासान के बीच मणिपुर से कुछ चिंताजनक मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई जिन पर बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए था। इन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स असम राइफल्स के बीच टकराव देखने को मिल रहा है और ये तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब एक राज्य की पुलिस और भारत के एक विश्वसनीय अर्धसैनिक बल जो तालमेल बिठाकर एक साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बीच अगर टकराहट होती है तो फिर ये बेहद अफसोसनाक है। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल मणिपुर पुलिस ने 9 असम राइफल्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का आरोप है कि असम राइफल्स में उग्रवादियों को शामिल कर लिया गया और अब वो पुलिस के काम में टांग अड़ाते हैं। और केवल पुलिस ही नहीं बल्कि मणिपुर बीजेपी ने भी असम राइफल्स को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विष्णुपुर के क्वाता इलाके में हिंसा भड़क गई और वहां 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने कुकी हमलावरों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान असम राइफल्स ने उनके काम में बाधा डाली और उनके वाहनों को रोका गया। पुलिस का कहना है कि उनके ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स ने बीच में ही अपने वाहन खड़े कर दिए थे और इसके बाद कुकी उग्रवादी वहां से भाग निकले और उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इसी मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहीं कुछ दिन पहले ही पुलिस और असम राइफल्स के जवानों के बीच बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें पुलिसकर्मी कह रहा था कि असम राइफल्स उनके काम में बाधा डाल रही है, वहीं जवान ने कहा कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। असम राइफल्स के खिलाफ मणिपुर भाजपा में भी आवाज उठी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन लिखते हुए कहा है कि मणिपुर से पूरी तरह असम राइफल्स को हटा लिया जाए और उनकी जगह किसी और सुरक्षा बल को तैनात किया जाए, क्योंकि असम राइफल्स निष्पक्षता बनाने में नाकाम रही। इस ज्ञापन में कहा गया कि हिंसा शुरू होने के पहले दिन से ही असम राइफल्स का रवैया गलत रहा है और ये शांति स्थापित नहीं कर पाई है। इसकी वजह से जनता में भी असम राइफल्स के प्रति गुस्सा है। इम्फाल में महिलाओं ने भी इसी बाबत कई जगह प्रदर्शन किए और असम राइफल्स को हटाने की मांग की। इसके बाद तुरंत फैसला किया गया और सोमवार को बिष्णुपुर के चेक पोस्ट से असम राइफल्स को हटा दिया गया। दूसरी तरफ आर्मी ने मंगलवार को कहा था कि मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए कार्रवाई में वो और असम राइफल्स दृढ़ रहेंगे। सेना की स्पीयर कोर ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा था कि असम राइफल्स की छवि धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत प्रयास किए गए हैं, जो जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने में लगी हुई है। बयान में कहा गया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने 3 मई से मणिपुर में लोगों की जान बचाने और शांति बहाल करने की दिशा में लगातार काम कर रहे केंद्रीय सुरक्षा बलों, विशेष रूप से असम राइफल्स की भूमिका और उनके इरादे पर सवाल उठाने के बार बार और असफल प्रयास किए हैं। सेना ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि मणिपुर में जमीन पर स्थिति की जटिल प्रकृति के कारण विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। उसने कहा कि हालांकि कार्यात्मक स्तर पर ऐसी सभी गलतफहमियों को मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए संयुक्त तंत्र के माध्यम से तुरंत दूर किया जाता है। इंडिजीनियस ट्राइबल फोरम के प्रवक्ता ने बताया कि अमित शाह की उनके साथ बैठक होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने मृतकों के सामूहिक अंतिम संस्कार के लिए 7 दिन में जमीन देने की बात कही थी। मणिपुर को अलग दर्जा दिए जाने की मांग भी उन्होंने उठाई और इम्फाल जेल से आदिवासियों को रिहा करने की मांग भी उठाई। इम्फाल घाटी से आदिवासियों के शवों को पहाड़ियों पर लाना और सुरक्षा बलों को हटाना भी उनकी मांग है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा से मणिपुर में बिगड़े हालात धीरे धीरे सुधर तो जरूर रहे हैं, लेकिन आज भी अभी भी छिटपुट घटनाओं से बीच बीच में अशांत होते माहौल पर काबू पाना सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मणिपुर में असम राइफल्स को हटाने को लेकर के जो वहां पर लोगों के बीच रोष है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।